सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पाठ के लेक्चर नंबर 2 में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हम कार्तीय तल का चर्चा किए थे, चतुर्थांश का चर्चा किए थे, चतुर्थांश के चिन्ह का चर्चा किए थे, दूरी सूत्र का चर्चा किए थे और किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी का चर्चा किए थे। यस या नो? इतने बात का चर्चा किया गया था, जिसमें ध्यान दीजिएगा सर, जिसमें आपका 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा था सर? बोलिए बोलिए। बीच की क्या? बताइए, बीच की दूरी कब? जब एक बिंदु रहेगा तब कि 2 बिंदु रहेगा तब? 2 बिंदु रहेगा तब। बताइए, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या था सर? आराम से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आपका कौन सूत्र था? दूरी सूत्र। अगर यही दूरी आपका कौन बिंदु से हो? मूल बिंदु से। कौन बिंदु से? अगर मूल बिंदु से दूरी हो तब आपका जो दूरी सूत्र होता है वो सिंपल हो जाता है, अंडर रूट x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। सर, ये दोनों प्रश्न से ये दोनों कंसेप्ट से आपके परीक्षा में लगातार प्रश्न बनता है। यस या नो? ये दोनों कंसेप्ट से लगातार। अच्छा, आप लोग त्रिभुज का प्रकार जानते हैं क्या? त्रिभुज का प्रकार याद है आप लोग को? क्लास 9 में आप लोग को त्रिभुज पढ़ा रहे होंगे तो एक चैप्टर का चर्चा किए होंगे। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं त्रिभुज के बारे में। बताओ, भुजा की दृष्टि से त्रिभुज कितने प्रकार के? कितना? भुजा, ध्यान देना है सब कोई। भुजा की दृष्टि से त्रिभुज 3 प्रकार के। गौर कीजिएगा, कौन कौन भाई? गुड। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा, अरे बोलो, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा आपका हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। गौर कीजिएगा, विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। मतलब जिस त्रिभुज की एक भुजा की तीनों भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर, उसको कौन सा त्रिभुज? समबाहु। जिस त्रिभुज की कितनी? जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में क्या हो? बताइए, उसको कौन? समद्विबाहु। और जिस त्रिभुज की 2 की तीनों भुजा आपस में बराबर हो कि आपस में बराबर ना हो? गुड, आपस में बराबर ना हो उसको हम लोग कौन त्रिभुज कहेंगे? विषम बाहु। इतना बात याद है क्या? कोई दिक्कत? तो आइए, निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसमें हम लोग उदाहरण से ही इसका शुरुआत करते हैं। क्या चीज से? उदाहरण। तो पेज नंबर 174, याद रखना, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं, अभी क्वेश्चन निकालिए। देखिए, पेज नंबर 174 हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं उदाहरण संख्या नंबर पहला। आइए सर, इधर से निपटाते चलते हैं। गौर करिएगा आप लोग, पेज नंबर 174 उदाहरण संख्या नंबर पहला क्या कहता, सुनिए। क्या बिंदु 3,2, ध्यान देना, 3,2 माइनस 2,3। देखिए बिंदु क्या कहता है? अरे बच्चों, 3,2 -2, -3 और
और 2,3। गौर करना, 3,2 माइनस 2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। आपसे पूछा बच्चा लोग, ये त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया। गौर करना यहां, ये त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दिया और 3 शीर्ष देने के बाद आपसे पूछा क्या ये तीनों शीर्ष के सहायता से त्रिभुज बनेगा, और यदि त्रिभुज बनेगा तो आपको बताना है कि कौन सा त्रिभुज बनेगा। अभी देख चुके हैं, अगर तीनों भुजा का मान बराबर तो समबाहु बनेगा, अगर 2 का मान बराबर संधिबाहु बनेगा, अगर तीनों का मान बराबर विषमबाहु बनेगा। यस या नो? अगर तीनों भुजा बराबर ना हो तो विषमबाहु बनेगा। आइए पहले सुनिए, पहले चित्र बनाइएगा। देखिए बच्चा लोग, मान लेते हैं, माना कि ये तीनों बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तीनों बिंदु त्रिभुज के क्या है? शीर्ष। तब बताओ, ये बिंदु नंबर ए निर्देशांक 3,2, बिंदु नंबर बी निर्देशांक -2, और ये बिंदु नंबर सी निर्देशांक 2,3। एनी प्रॉब्लम? बच्चा कितना भुजा? कौन कौन? ए बी, बी सी, ए सी। यस या नो? अच्छा बताओ, अगर ए बी को लेके चलेंगे तो बिंदु नंबर पहला कौन? ए, और बिंदु नंबर दूसरा बी। अगर बी सी को लेके चलेंगे, बिंदु नंबर पहला बी और दूसरा सी होगा। और अगर आप ए सी को लेके चलेंगे, बिंदु नंबर पहला ए और बिंदु नंबर दूसरा सी। अरे है, तो बताइए किसका किसका मान निकालना पड़ेगा? सबसे पहले ए बी, फिर सर। आइए सर्वप्रथम बच्चा हम चल लेते हैं यहां पर से प्रश्न से। सर्वप्रथम दूरी निकालते हैं किसका? ए बी का। गौर करना, बताओ ए बी में बिंदु ए का निर्देशांक क्या? 3,2। ये बिंदु ए का निर्देशांक। बताओ बी का निर्देशांक -2, बताओ ए बिंदु नंबर कैमा? पहला। तब बताओ ये मान किसका? x1। गुड। ये वाला x2 और ये y2। ए बी निकालना है ना, मतलब ए से बी के बीच की दूरी ना। बताओ बीच के दूरी के फार्मूला क्या होता है? √ x2 माइनस x1 का और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? आप खुद बताएं, x2 का मान, आइएगा x2 का मान और माइनस x1 का मान, तो -2, -3 का होल स्क्वायर। क्या चीज का चिन्ह? प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान और y1 का मान 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बताइए सर, √ का -3 और -2 कितना? तो -5 का क्या चीज का चिन्ह? -3 और -2, -5 का सर माइनस का स्क्वायर क्या? प्लस 5 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर 25 और 25 50 की √50। सर किसका मान आया? किसका? ऐसा काम कर लो, आ गया √50। गौर करना, √50 को लिख सकते हैं। आइए 25 गुने 2, यस या नो? 25 किसका वर्गमूल? मतलब 5√2 और दूरी आया ना, दूरी आ जाएगा कौन इकाई में? एनी प्रॉब्लम? सर ये किसका मान निकला? ए बी का। वैसा ही निकलेगा किसका? किसका? तो बताइए, ए बी में तो हम इतना डिटेल से लिख के बता दिए। बताओ बाबू,
BC के लिए बिंदु नंबर पहला कौन? B और बिंदु नंबर दूसरा C। यस या नो? बताओ तो बताओ। बिंदु हम बात के B बिंदु का निर्देशांक -2 कौमा और C का 2 कौमा। बताओ इसमें बिंदु नंबर पहला कौन? अरे कौन? तब बताओ ये मान किसका? ये मान, ये वाला x2, ये बताइए सर। यहाँ दूरी AB निकालेंगे कि BC? फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x2 का मान माइनस x1 का मान का क्या प्लस y2 माइनस मतलब 3 और -3 का क्या होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? आइएगा आगे। अंडर रूट का अंडर रूट माइनस गुने माइनस दो मतलब सिंपल है। यहाँ 4 का माइनस गुने माइनस 3 मतलब 6 का क्या? बता दो बाबू। 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बताओ कितना? 36 और 16 छो बात कितना? बताओ 52 वर्ग इकाई हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते इसको 26 दूनी 52 करो, कोई फायदा है थोड़े ना। अच्छा राइट 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 राइट। रूट 52 13 चौक 4 के वर्गमूल 2 रूट 13 वर्ग इकाई। एनी प्रॉब्लम? किसका माना ये? किसका? बताओ उसी प्रकार से किसका? AC। किसका? बताओ A का निर्देशांक क्या है? C का? एनी प्रॉब्लम? अरे बच्चा बताओ 3 किसका मान? 2 और ये ये दूरी कौन निकलेगा बोलो? क्या होता है फार्मूला? x2 माइनस मतलब 2 और माइनस का क्या चीज का चिन्ह? y2 माइनस। कोई दिक्कत? बता दो। 2 में से 3 गया, 1 की -1 और प्लस 3 में से 2 गया, 1 का। बताओ 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1 काय वर्ग इकाई? 2 की रूट 2। ये बता दो। AB का मान 5 रूट 2, BC का मान 2 रूट 13 और AC का मान रूट 2। तीनों बराबर कि तीनों बराबर नहीं? तीनों बराबर नहीं मतलब तीनों अलग अलग। सर यहां लिख दे अतः AB इज नॉट इक्वल टू और इज नॉट इक्वल टू, इसलिए ABC एक कौन? ABC एक विषमबाहु त्रिभुज क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया? आया? चलिए सर बिना विलंब बिना देर किए हुए जल्दी से पेन डाउन कीजिएगा। उदाहरण नंबर पहला है। चलिए सर उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। और नहीं तो लिखे के समय याद देगा तो फिर तो नहीं कहेगा 2 क्वेश्चन बतेल खून सर आज, ठीक है। 1 ही को बतेल खून।
कोई बताओगे वर्ग किसे कहते हैं? बस वर्ग क्या परिभाषा हो गया? एक मिनट, ये तो पहला बात ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। एक विद्यार्थी का इधर आवाज आया, सर उसका प्रत्येक कोण 90 भी होता है। चलिए ये भी ठीक है। और गुड, वर्ग में कितने विकर्ण? 2 विकर्ण, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, तभी वो कहलाएगा क्या? वर्ग। आइए सर, ये उदाहरण नंबर कहमा था? आइए उदाहरण नंबर दूसरा क्या कहता है, सुनिएगा। ये सब समझते जाना। इस टाइप का प्रश्न एक्सरसाइज में रहेगा, हम बताने वाले में से नहीं है, उसको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है? और एक्सरसाइज में होगा ही होगा, ध्यान रखना ये सब चीज। कहता है क्या, दर्शाइए कि बिंदु, यहां देख 1,7 4,2 -1, -1 बात करो। 1,7 4,2 -1,1 और -4,4 बोलता है क्या, सिद्ध करना है ये किसका शीर्ष है? वर्ग का। किसका? वर्ग का। पहले एक वर्ग बना दो, देखने में लगना चाहिए कि वर्ग है, ठीक है? ए बी, इसको सी कर दें, सी डी। चलो, ए का मान 1, बी का मान, सी का और डी का। वर्ग क्या कहता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। यस या नो? और क्या बोलता है? वर्ग के विकर्ण भी आपस में। बताओ, इसका विकर्ण नंबर पहला ए सी और विकर्ण नंबर दूसरा बी डी, मतलब ये भी आपको चाहिए, ए सी बराबर क्या? बी डी। काश ये जो हम लोगों ने लिखा कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट इक्वल हो जाता है, अगर हम भुजा पहले निकालते हैं ए बी, फिर भुजा निकालते हैं बी सी, फिर निकालते हैं सी डी, फिर निकालते हैं ए डी, और फिर निकालते हैं ए सी, और फिर निकालते हैं बी डी। अगर ए बी बी सी सी डी ए डी ये चारों बराबर हो जाए और ए सी और बी डी का मान बराबर हो जाए, इसका मतलब ये एक वर्ग कहा जाएगा। यस या नो? निकालना शुरू करें। अब बताओ, एकरा में दूरी सूत्र कई गो प्रयोग होगा? 4 गो। 1 2 3 4 5 6 दूरी सूत्र प्रयोग होगा। और अगर इस कंसेप्ट पर को अप्लाई वो कर लेगा, इसका मतलब क्वेश्चन ना वो सही है, राइट? आइए सर, सबसे पहले हम लोग चलने की कोशिश करेंगे कहां से? प्रश्न से। गौर कीजिए, बताइए पहले कौन बोला? अरे पहले ए बी। चलो यहां देखना, सारा बच्चा लोग गौर करना। अब बच्चा नियन हम नहीं लिखेंगे। बताओ, ए बी में बिंदु पहला, बिंदु दूसरा, क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1। x2 की जगह, यहां ध्यान दे सब कोई, x2 की जगह x1 के बाद जगह, मतलब 4 - 1 का प्लस
y2 माइनस y1 मतलब 2 और -7 का होल स्क्वायर। बोलिए सर, 4 में से 1 गया, 3 का क्या स्क्वायर, क्या चीज का चिन्ह प्लस, -7 में से 2 गया माइनस, मतलब -5 का क्या होल स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर अब 5 के स्क्वायर, 25 और 9, 25 और 9 कितना 34। कोई दिक्कत? ए बी का माना गया कितना 34 की रूट 34। कोई दिक्कत? सर जिस प्रकार ए बी उसी प्रकार फार्मूला, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बात दिमाग में अब चलाइए। बी सी पहले बी उसके बाद सी, इसका मतलब ये बिंदु पहला और ये बिंदु फार्मूला x2 माइनस x1, x2 की जगह माइनस और x1 की जगह, मतलब -1 और -4 का क्या चीज का चिन्ह प्लस, y2 माइनस y2 की जगह और y1 की जगह, मतलब -1 और -2 का क्या होल स्क्वायर। सर कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? आइएगा, अंडर रूट के अंडर रूट, 4 और 1 -5 और 2 और 1 -3 का, बोलिए 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 25 और 9, ए बी भी रूट 34 और बी सी भी रूट 34, मतलब हम लोग का लाइन रास्ता सही है कि गलत है? अरे है ना। चलिए ये निकला ए बी, ये निकला बी सी, नेक्स्ट कौन सी डी। चले सर सी डी देखिएगा क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट सी डी, गौर करना, सी डी, सी पहला डी दूसरा, x2 माइनस x1 -4 -1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस तो 4 और -1 मतलब कितना हो जाएगा बोलिए? अरे y2 माइनस, अच्छा रुक जाए पहले ही देखो, x2 माइनस x1, x2 और माइनस और x1 का मान क्या है -1, तब माइनस गुणे माइनस प्लस, y2 माइनस y1 मतलब कितना रहेगा 4 + 1 का क्या होल स्क्वायर। सर 4 में से 1 गया, -3 का स्क्वायर और 4 और 1 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 और 9। एनी प्रॉब्लम? ए बी बी सी सी डी, अगला कौन खुद बताओ। ए डी में बिंदु नंबर पहला कौन? ए और दूसरा डी, फार्मूला क्या? x2 माइनस x1 मतलब अंडर रूट -4 -1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 4 -7 का होल स्क्वायर, -4 और -1 -5 का स्क्वायर और 4 में से 7 गया, -3 का स्क्वायर। सर माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 25 और 9, अरे हो गया। मतलब कह सकते हैं भुजा, कौन कौन भुजा भाई? भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। क्या ये वर्ग हो जाएगा अभी? खाली भुजा बराबर रहने से वर्ग नहीं होगा। अब किसकी ओर अग्रसर करेंगे? तब विकर्ण इसमें कितना है? कौन कौन? ए सी और बी डी। ए सी में बिंदु ए पहला और सी दूसरा, अरे होगा तो आजा पहले निकाल लेते हैं कौन? ए सी। फार्मूला क्या? x2 माइनस x1 मतलब -1
माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर। नेक्स्ट y2 माइनस मतलब -1 और -7 का होल स्क्वायर। सर -1 और -1 -2 का और -7 और -1 -8 का होल स्क्वायर। सर -2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 4 68। कोई दिक्कत? AC का मान कितना? 68 की रूट 68। नेक्स्ट AC के बाद कौन? कौन बताओ? BD में बिंदु नंबर पहला कौन? B, तो होगा x1/1 और बिंदु नंबर दूसरा D x2/2। क्या होता है? x2 माइनस x1 मतलब -4 का होल स्क्वायर। ए बच्चा y2 माइनस y1 मतलब 4 - 2 का होल स्क्वायर। सर 4 4 -8 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया, अरे 2 का स्क्वायर। बताइए -8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 64 और 4 है क्या? AC रूट 68 और BD भी रूट, मतलब कह सकते हैं विकर्ण कौन? AC बराबर BD है। यहां पर लिख दे बच्चा, अतः दिए गए, ध्यान देना, ये लिखने के लिए सीखो कैसे लिखते हैं। दिए गए निर्देशांक में चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण आपस में क्या है? आपस में बराबर है। इसलिए ABCD एक क्या है? वर्ग है। यही आपका क्या हो गया? प्रूफ्ड। आंसर नहीं हुआ दोस्त, प्रूफ्ड हो गया। बात क्लियर? ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ में आया कि दिक्कत है? चलो बिना विलंब किए हुए जल्दी से सुनिए, हम लोग अभी 2 कंसेप्ट जाने, एक त्रिभुज का और एक किसका? वर्ग का। याद रखिएगा तब मजा आएगा। बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन करें। चलिए लिख लिए इसको। कैसा प्रश्न था ये? अच्छा प्रश्न है। हाँ बताए इसलिए भी क्योंकि इसी टाइप का 4-5 प्रश्न आपके एक्सरसाइज में है। राइट, आइए निकालिए प्रश्नावली 7.1। अच्छा बीच की दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कि दिक्कत होगा? नहीं ना। गेट लगाओ ना जी, बाहर कुछ जल रहा है क्या? क्या मक्खी तो 2-4-5 दिन से स्नान नहीं किया होगा। चलो देखिए आप लोग शांति बना के रखिएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग हल्ला करते हैं इसलिए हम बंद कर देते हैं, ठीक है? बी सीरियस। प्रश्न सुनो तो यार, प्रश्नावली 7.1 निकाले। क्वेश्चन नंबर पहला, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कई बिंदु दिया है? 2 बिंदु। अरे दिया है क्या? ये क्वेश्चन बन जाएगा कि दिक्कत होगा? आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिंदु 0,0
और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा 0,0 मतलब कौन बिंदु? मतलब मूल बिंदु और एक बिंदु दिया है, उसके बीच की दूरी निकालना। बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला बताए हैं, √x का होल स्क्वायर प्लस y का। अरे होगा, आ जाओ। ध्यान देना, मेरा मकसद ये नहीं है, लेकिन ये बीच में आ गया तो इसको लपेट लो। बिंदु दिया क्या? 0, और दिया क्या? 36, इसका बीच का क्या निकालना? ये जो 0,0 है ये कौन बिंदु है? अरे बोलो कौन बिंदु? अब बताओ, अगर ये मूल बिंदु है तो बताओ, तुम लोग को बता चुके हैं क्या चीज की दूरी? अरे बीच की। कब? जब मूल बिंदु से हो तब क्या होता है बोलो? √x² प्लस y²। √x का मान 36 का स्क्वायर प्लस y, 15 का क्या स्क्वायर। अब देखो, अब तुम हमको ये मत कहना कि सर 36 के स्क्वायर करिए, 15 के स्क्वायर करिए और दोनों का जोड़ के अंडर रूट निकालिए। करें हम? अरे करें हम कि कर लोगे? कि फिर बोलेगा सर को सनमाधे पर छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा? चलो, मेरा मकसद ये क्वेश्चन बताना नहीं था, इसके आगे बढ़िए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 अब ढूंढिए, कने अनुच्छेद 7.2 है। आजा 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 आजा, आजा कहाँ है? आए भाई साहब, पेज नंबर 171 आए। देखो, हम फट से फोटो बना देते हैं। x y 1 2 3 इधर कहां से कहां जी? 3 से आगे, 8 से निर्देशांक बताओ। D 0, C A 4,0 B। कोई दिक्कत? आजा, यही है अनुच्छेद 7.2। अनुच्छेद 7.2 आजा, क्या कहता क्वेश्चन उसमें देखो। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों, कौन दोनों शहरों, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? कौन भारी बात है भाई? केकर बीच बोला बोलो? अरे ए और ई है शहर ए, ई है शहर, इस शहर के उठा के यहां रखो। ई शहर ए 4,0 और ई शहर बी 6,0 का, ये दोनों के बीच की दूरी नहीं निकलेगा? क्या लिखेंगे? शहर ए बी के बीच की बराबर √x2 माइनस 6 - 4 का और y2 माइनस 0 का। बताओ, 6 में से 4 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का वर्गमूल। बताओ कितना वर्ग इकाई? बताओ, ये 2 वर्ग इकाई शहर के बीच की क्या है दूरी? टफ की आसान। चलिए 1 मिनट, पहला प्रश्न हो गया था होमवर्क में, दूसरा प्रश्न को हमने डील कर दिया। अरे है, तीसरा संरेख वाला मत अभी देखिए। आइए चौथा, जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2 6, 4 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है बनेगा? सम मतलब, अरे बोलो, द्वि मतलब, बाहु मतलब। भाई साहब को क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या तीसरा के चौथा, सॉरी क्वेश्चन नंबर चौथा,
ये शीर्ष ए, अरे ये शीर्ष बी, यहां ध्यान दे, ये शीर्ष बी, ये शीर्ष ए का निर्देशांक 5 कौमा, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक। तुमको क्या बोला? सिद्ध करने के लिए कौन त्रिभुज के शीर्ष? अरे समद्वि, सम मतलब, द्वि मतलब, बाहु मतलब पहले तुम मान निकालोगे किसका? ए बी, फिर किसका? एकरा में या तो ए बी बराबर हो जाए बी सी के साथ, या ए बी बराबर हो जाए ए सी के साथ, या बी सी बराबर हो जाए ए सी के साथ। कोई दो बराबर हो जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष हो जाएगा। बताना पड़ेगा कि बन जाएगा। सर पहला होमवर्क हुआ, दूसरा हमने बता दिया, ये चौथा प्रश्न भी आपका क्या हो गया? होमवर्क। एनी प्रॉब्लम? आइए सर, क्वेश्चन नंबर कैमा पांचवा क्या कहते हैं? चंपा चमेली। ठीक है, सुनो, आजा। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए। पहले मित्र के बुलाओ। 4 मित्र, कई तक? 1 2 3 4 5। अरे दोस्तों के देखो ना कहाँ बैठे तुम्हारा। 7 8। अरे बउआ देखो ना, 1 2। फिर ठीक है, बताओ पहला दोस्त ए कहाँ? रुक जा, एकरा लिख पंक्ति और इसको स्तंभ। बताओ पहला दोस्त ए है कहां पर? एक्स में है 3 के सामने, वाई में ये दोस्त ए है। अरे लड़का देख यहाँ चंपा चमेली के बैठावेंगे। बी कने है? रुक जा, 6,7। वाई में 7, ध्यान दे यहाँ, और एक्स में 6। ये है बी, गौर करना। नेक्स्ट 9, ये 4 जा रहा है, ये 9 है। दोस्त सी। नेक्स्ट 6, 1 का है 6, यही ना, इसका नाम डी, ए बी सी डी। ठीक है, सुन लो, यहाँ ध्यान देना। देखो ना जी, आज 10 क्वेश्चन लपेट लेंगे पक्का। कैमा है? उन्हें कई को बताए? 2 5 2। अभी 2 आओ, आजा। पहले सुनो, पहले यहाँ सुन ले। अरे यहाँ सुनो तो पहले। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। चारों दोस्तवन, एगो ए पर, एगो बी पर, एगो सी पर, एगो डी पर। निर्देशांकवा जरिए हमरा बता दोगे? ए का? अरे ए का निर्देशांक 1 लपड़ मारेंगे। पहले मान किसका? फिर एक्स का, वाई का। ए दोस्त बैठल है 3,4 पर। ए अमोद, अरे ओकरा काल देख रहा है, एकदम चंपा चमेली आवेगी। बी अमोद के बैठा देगा, चंपा के बगल में तो भागी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन आवेगा? अरे बी ना, बी में कौन है? एक्स 6, बाई तब बी 6,7। बी सीरियस। सी एक्स का मान, वाई का मान 9, और डी। पढ़े सर क्वेश्चन, सुनिए क्या कहता है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए। जैसा आकृति 7.8 में नजर, यही आकृति 7.8 है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर जाती है। बाहर से आई चंपा
और उसकी सहेली कौन है? चमेली। दोनों कक्षा में कहाँ आती है? अंदर। और चारों दोस्त बन के बैठल देखती है तो वो सब बड़ी अचंभा में पड़ जाती है कि ए बैठल है, बी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। सुनो क्या कहता है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर जाती है और कुछ मिनट एक टक देखने के बाद एकदम चंपा और चमेली ध्यान लगा के एकदम ऐसे देख रही थी, चारों मित्र बन के। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, अच्छा चारों दोस्त बन के देखी और दोनों अपने में फुसफुसा रही है, अपने में बतबतिया रही है। क्या पूछती है? क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? देखो बतिया घुरा के कैसे लाया। अरे लाया, एकरा लाना था वर्ग पर। तो चंपा चमेली से पूछती है कि ये चमेली एक बात बताओ, तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये चारों बैठल है वो क्या चीज पर? वर्ग पर। तो कहेगा झूठ बोलेगी, कैसे हम जानेंगे वर्ग पर है? देखो आगे बोलेगी, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहती है नहीं, ये ABCD पर जब बैठल है ना वो वर्ग पर ना बैठल है। तो कहता क्या, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। चंपा कह रही है कि ABCD एक वर्ग पर चारों मित्र बन बैठल है। चमेली कह रही है कि नहीं तू गलती बोल रही है। तो आपको बताना है, आपको निर्णय करना है। भाई आप तिहाई आदमी, तीसरा आदमी है, तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। अब बताना है, क्या बताना है भाई कि सही कौन है? सही है चंपा कि सही है चमेली? तब बताइए, चंपा चमेली को सही करने के लिए पहले किसका? AB। पहले कौन सूत्र के? दूरी सूत्र। पहले AB फिर अगर AB का मान, BC का मान, AC का मान, AD का मान अगर चारों बराबर, मतलब भुजा आपस में बराबर। लेकिन वर्ग होने के लिए केवल भुजा बराबर नहीं होना है, भुजा के साथ मतलब दोस्त A से C और दोस्त B से, अच्छा AB BC CD, अच्छा सॉरी CD, ठीक है। चारों भुजा बराबर होना होगा। और इसके बाद इसके क्या बोलिए? विकर्ण कौन है? पहला और दूसरा AC और BC को बोला। अच्छा यार, AC बराबर होना किससे? BD से। अरे होगा, बताओ। अगर चारों भुजा आपस में, विकर्ण दोनों आपस में, सही कौन? सही मतलब चंपा के निगाह अच्छा था, है ना। अगर ये चारों में से कोई बराबर नहीं, चारों भुजा में से कोई बराबर नहीं या विकर्ण में से कोई बराबर नहीं, तो सही कौन? इसका मतलब चमेली जो असहमत थी वो चमेली सही में असहमत थी। कोई दिक्कत बनेगा कि बताना पड़ेगा? सर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क 2 बता दिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए, क्वेश्चन नंबर 3 अभी डिस्कस नहीं हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 ये 4 भी बता दिए और क्वेश्चन नंबर 5 भी। छठा आइएगा, छठा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। बताओ, पीछे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 क्वेश्चन है तीनों में कई बिंदु है? अरे कई बिंदु, उससे एगो चित्र ऐसा ही बनाओगे? अच्छा ऐसा काम करो, चलो छोड़ो, नहीं लेकिन बनाना। तो बताओ होमवर्क में कौन कौन बना के आओगे? 1 2 तो बताइए दिए, ये खाली यही करके लिखेलना है। 2 हो गया, 1 4
5 तथा 6। इतना आप लोग होमवर्क में घर से करके आइएगा। अगले क्लास में 7.1 को ख़त्म करके और 7.2 जल्दी से शुरू करेंगे और फिर 7.3 पढ़ा के चैप्टर ख़त्म। मतलब मुश्किल से 3 से 4 क्लास, बढ़ते बढ़ते 5 क्लास में निर्देशांक ज्यामिति खत्म। कोई दिक्कत? चलिए, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और अपने आसपास के दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी करते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के लेक्चर नंबर 3 में।